क्या आप जो लिप बाम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके होंठों को ठीक कर रहा है या धीरे धीरे उनको ड्राई करता जा रहा है? क्या आपको सच में जरूरत है लिप बाम की, या फिर लिप एक्सफोलिएटर्स की जो एज ए स्क्रब हम लोग यूज करते हैं, क्या इनकी जरूरत सच में है या फिर अननेसेसरली मार्केटिंग ट्रेंड है? आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक वर्सेस केमिकल लिप बाम्स और एक्सफोलिएटर्स के बारे में बात करेंगे और इनकी सच्चाई को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपके साथ शेयर करेंगे कुछ बेस्ट आपके साथ ऑर्गेनिक नेचुरल ऑप्शन जिनका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अगर आपकी जो स्किन है, आपकी जो लिप्स की स्किन है रियली ड्राई हो चुकी है और इसको जरूरत है अगर कुछ ट्रीटमेंट की तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हम आपके साथ ये शेयर करेंगे और अगर आपको सही लगे तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि खतरनाक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं इन केमिकल लिप बाम्स के अंदर जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, ये सोच के कि हमारी स्किन को, हमारी जो लिप्स है उनको और ज्यादा ये मॉइस्चराइज करेंगे और स्मूथ करेंगे। तो आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी कोई फेमस ब्रांड का लिप बाम आप लगाते हैं तो थोड़े टाइम के बाद वो ड्राई हो जाता है और आपको फिर से उसका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रेंड होता है। कई लिप बाम में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो असल में आपके होठों को डैमेज कर सकते हैं। इनमें केमिकल्स छिपे होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता, क्योंकि हम लोग की नॉर्मली आदत है कि कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके लेबल हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अगर आप इनके लेबल्स पढ़ लेंगे ना तो आपको इन कॉमन चीजों के बारे में, जो कॉमन केमिकल्स है जो इनमें इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके बारे में पता लगेगा। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम कुछ खरीद रहे हैं और उनके अगर केमिकल्स के आप इंग्रेडिएंट्स के नाम पढ़ रहे हैं तो आपको अगर कुछ खास इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं जिनका हम बता रहे हैं आपको इस वीडियो में, तो आप समझ जाइए कि आपके लिए ठीक नहीं है। सबसे पहले अगर आपको इसके अंदर पेट्रोलियम जेली का नाम दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि ये पेट्रोल से बना हुआ है और ये आपके होंठों को लंबे समय तक ड्राई रख सकता है। पेट्रोल की खासियत होती है। दूसरा, अगर इसके अंदर आपको पैराबीन्स दिख जाए, अगर लिखा हुआ दिख जाए, तो आपको क्या करना है, ये हार्मोन्स डिसबैलेंस करने का काम करता है। ये कर सकता है आपके शरीर में अगर ज्यादा यूज कर लो, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है। उन प्रोडक्ट्स को आपको सीधा नो कर देना है। फिर इसके अंदर अगर आपको लेबलिंग में दिखाई दे आर्टिफिशियल फ्लेवर या कलर्स यूज हो रखे हैं, जो कि डेफिनेटली यूज होते ही हैं, तो ये केमिकल्स आपके लिवर और आपकी बॉडी को टॉक्सिन्स बढ़ाने में मदद करते हैं। फिर अगर इसके अंदर फिनॉक्सीथिलोन होता है, केमिकल है जो एक अपने आप में, ये आपकी नर्व्स को डैमेज कर सकता है अगर ज्यादा क्वांटिटी में आपकी बॉडी ने इसको एब्जॉर्व कर लिया। फिर इसके अंदर अगर प्रोपिलिन ग्लाइकोल अगर दिख रहा है आपको, जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है उसके अंदर, तो ये एक इंडस्ट्री एंटी फ्रीज होता है जिसको हम एंटी फ्रीज के लिए यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। ये अगर आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो ये आपकी स्किन को जिसे आपकी स्किन अगर एब्जॉर्व कर लेगी तो ये बहुत ज्यादा केमिकल आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा और आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो आपके फेवरेट ब्रांड्स के लिए, अगर आप फेवरेट जो भी आपकी ब्रांड है मार्केट में जिसको आप रेगुलरली यूज करते हैं, उसके लिप बाम्स में अगर आपको ये टॉक्सिन्स दिखाई दे रहे हैं, केमिकल्स लिखे हुए दिख रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके लिए सेफ नहीं है, आपको इनको इस्तेमाल नहीं करना है। आप उल्टा ही अपनी बॉडी को और ज्यादा बीमारियों से ग्रस्त कर रहे हैं। अगर आपके ध्यान रखिएगा, अगर आपके लिप बाम में ये इंग्रेडिएंट्स हैं तो अभी से उसको फेंक दीजिए। अब बात करते हैं बेस्ट ऑर्गेनिक लिप बाम के बारे में। हमने बता तो दिया कि मार्केट में जो है उनमें मैक्सिमम में केमिकल्स होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब आप प्रेजर्वेटिव के तौर पे यूज कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली इसमें प्रेजर्वेटिव्स डलेंगे बहुत टाइम बाद अगर इसको यूज करना है। इवन तो उसमें देखते हो ना आप, उसमें एक एक्सपायरी डेट भी होती है। वो एक्सपायरी डेट किसकी होती है? केमिकल्स की ही होती है। कुछ अच्छे केमिकल्स होते हैं, कुछ बेकार केमिकल्स होते हैं, लेकिन अगर कुछ खास केमिकल जो हमने आपको जस्ट आपको बताया ये उसमें है, तो समझ जाइए कि इसका इस्तेमाल आप ना ही करें या कम कर दें, वो ज्यादा बेस्ट है। आप कुछ घर पे बैठे हो, आप केमिकल्स के बिना अपना इंग्रेडिएंट्स, कुछ देसी इंग्रेडिएंट्स के इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। जैसे कि आपके घर में देसी घी होगा तो देसी घी को इस्तेमाल करिए। आपके जो लिप्स हैं, होठ हैं, उनको अंदर तक नरिश करेगा ये। फिर कोकोनट ऑयल है, डीप हाइड्रेशन देगा। शिया बटर होगा, नेचुरल मॉइस्चराइजर के तौर पे काम करता है। फिर आप बीज वैक्स का इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत ही अच्छा नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर आपकी लिप्स पे बना देगा और आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। फिर आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी लिप्स को सॉफ्ट और गुलाबी बनाते हैं। अब आपको कैसे बनाना है ये हम आपके साथ बना सकते हैं। चाहे तो आप इनको अलग अलग करके इस्तेमाल कर ले, या फिर अगर आपको स्टोर करके रखना है तो आप कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। जैसे कि आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नारियल का तेल लेना है और साथ में आपको बीज वैक्स लेने हैं, जो मिल जाते हैं मार्केट में आराम से। ऑनलाइन मंगवा ले, मार्केट से ले ले, मिल जाएगा। बहुत अच्छी उनके अंदर मॉइस्चराइजिंग क्वालिटीज होती है। फिर आपको उनको थोड़ा सा हल्की हल्की आंच में पकाना है, कह लें पिघलाना है इनफैक्ट। उसके बाद जब वो पिघल जाए तो आपको क्या करना है, उनको ठंडा होने देना है और छोटे सा कंटेनर लेना है। साफ सुथरा कंटेनर होना चाहिए, गंदा नहीं, क्योंकि आपकी स्किन पे अगर जाएगा तो कुछ डस्ट नहीं होना चाहिए। उसमें उसको डाल लें और 24 घंटे में लिप बाम आपका बनना तैयार हो जाएगा। देखें, नारियल का तेल होता है सर्दियों में तो अपने आप ही जम जाता है, लेकिन गर्मियों के टाइम पे आप चाहें तो फ्रीज में भी रख सकते हैं, जम जाएगा थोड़ी देर में अपने आप ही।
इसमें कोई केमिकल नहीं देखा है ना, कोई टॉक्सिन नहीं है। इसमें क्या है, नारियल का तेल है और बीसवैक्स है, दोनों ही सुपर मॉइस्चराइजिंग क्वालिटीज होल्ड करते हैं। अब बात करते हैं लिप बाम की, तो हमने बात कर ली। एक और ट्रेंड में बहुत ज्यादा आ गया, लोग अपनी लिप्स पे एक्सफोलिएटर का इस्तेमाल करते हैं, रगड़ते हैं, इसको स्क्रब करते हैं कि डेड स्किन इसकी निकल जाएगी। भाई वो समझ में नहीं आता कभी भी हमें। तो क्या आप भी एक्सफोलिएटर का इस्तेमाल करते हैं? आपको भी हम बताएंगे कुछ सच्चाई इसके बारे में, जिसे सुन के आप हैरान रह जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि कई कंपनियां महंगे महंगे लिप स्क्रब्स बेच रही हैं, ये कह करके अरे आपके होंठ गुलाबी हो जाएंगे इसके इस्तेमाल करने से, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई बताते हैं आपको क्या है। आपको किसी केमिकल लिप स्क्रब की जरूरत है ही नहीं अपने लिप्स के लिए, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है स्क्रब करने की, बिल्कुल भी नहीं। कोई डेड स्किन नहीं निकालने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारे होठों की जो डेड स्किन होती है ना, उसको अपने आप ही नेचुरली रिपेयर करने की कैपेबिलिटी रखता है। बार बार स्क्रब करने से क्या होगा, आपके होंठ जो होंगे ना, उनको रगड़ोगे, किसी भी चीज को रगड़ोगे तो क्या होगा, स्किन सेंसिटिव होती है होठों की बहुत ज्यादा, तो हो सकता है कि आपकी स्किन डैमेज हो जाए। तो भला करने के बजाय ये उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। अब इसका हल क्या है बताएं। तो इसका हल ये है कि आप घर पे, जैसे हमने लिप बाम बताया, वैसे ही आप घर पे बैठ करके एक्सफोलिएटर अपने लिए बना सकते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, बहुत सस्ता सा। आपको सिंपली क्या करना है, बेस्ट नारियल का तेल इस्तेमाल करें। नारियल का तेल बहुत अच्छा मिरेकल प्रोडक्ट होता है, आप उसको अपनी स्किन में इस्तेमाल कर सकते हैं। एलर्जी देख लीजिए, नॉर्मली एलर्जी होती नहीं है उसके लिए किसी की, बट अगर है तो ठीक है, आप थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं, पैच टेस्ट, बट नॉर्मली आप अपने लिप्स के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 1 चम्मच नारियल का तेल लेना है, कोकोनट ऑयल, आधा चम्मच आप हनी ले लें, शहद, और थोड़ा सा उसमें आधा चम्मच आप ब्राउन शुगर ले लें, ठीक है। आपको इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हल्के हल्के हाथों से हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ही बनाएं, ज़्यादा स्टोर करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को ज़्यादा स्टोर ना ही करें तो अच्छा है। बनाएं, फ्रेश यूज़ करें और लगा लें। एक्स्ट्रा हो गया तो अपने किसी फैमिली मेम्बर को दे दे, वो लगा लेगा, नहीं है तो अपने हाथों में मल ले, कुछ भी कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने इसका इस्तेमाल किया, तो बस ये ध्यान रखना कि डेली एक्सफोलिएशन से बचना है। चाहे आप नेचुरल यूज कर रहे हैं, घर का बना यूज कर रहे हैं या मार्केट का यूज कर रहे हैं, आपको डेली डेली एक्सफोलिएट नहीं करना है। आपकी स्किन खराब हो जाएगी, आपकी लिप्स है ना वो खराब हो जाएंगे। अब चलिए फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं कि कौन सा बेहतर है। आपको केमिकल वेस्ट यूज करना है, ऑर्गेनिक यूज करना है। तो केमिकल वेस्ट में अगर लिप बाम यूज कर रहे हैं मार्केट का लिया हुआ, अगर उसके अंदर पेट्रोलियम जेली है, पैराबेन्स है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, कलर है, तो उसको नो। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिकली घर का यूज कर रहे हैं, घी यूज कर लीजिए, नारियल का तेल यूज कर लीजिए, बीजवैक्स यूज कर लीजिए, तो वो है येस। अगर लिप स्क्रब की बात कर रहे हैं, लिप स्क्रब अगर केमिकल बेस्ड एक्सफोलिएटर है तो सिंपली नो। लेकिन अगर ऑर्गेनिक है, उसके अंदर हनी है, उसके अंदर ब्राउन शुगर है, उसके अंदर नारियल का तेल है, तो यस। वैसे भी ध्यान रखने का है कि अगर आप घर का भी बना रहे हैं तो हफ्ते में 1 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। फिर अगर रिजल्ट की बात करें तो जो केमिकल बेस्ड आपका एक्सफोलिएटर हो जाए या फिर बाम हो जाए, तो दोनों ही होठों को ड्राई करते हैं और आपको बार बार लगाने की आदत पड़ती है, ताकि आप जल्दी जल्दी वो चीज़ मार्केट से खरीदें फिर से। लेकिन अगर आप घर वाले जो यूज़ करते हैं नेचुरली, जो ऑर्गेनिक होते हैं, वो सेफ होते हैं और उनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। होठों को डीप नरिश करते हैं और आपकी जो नेचुरल पिंकिश होती है, लालिमा होती है, वो बना के रखते हैं। तो अगर आप जान चुके हैं, ठीक है, दोनों के में डिफरेंस क्या है केमिकल बेस्ड और ऑर्गेनिक वाले में, तो अब आप जान चुके हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे ये भी आपको पता है। तो आप कौन सा लिप बाम और लिप स्क्रब आपके लिए सही है ये आप अच्छे से जान चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जितना कर सकते हैं। ऐसे ही और ज़्यादा हेल्दी स्किन केयर टिप्स के साथ हम लोग मिलते रहेंगे, वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको भी किसी खास टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहिए या जानना चाहते हैं कि कौन कौन से इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं जो कि टॉक्सिक्स हैं, तो हमें बताएं, हम जरूर इस पे वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन अगर आप बताएंगे तो अगला वीडियो में हम इसका पूरा एनालिसिस करके आपको दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ठीक लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को अपना एंड तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।